राहुल गांधी को लेकर के कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप इस तरीके के सवाल नहीं पूछते। इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखो, मैं क्या देख पा रहा हूँ, पूरे वकील और देश की जनता जो देख पा रही, जिस तरह का एक माहौल है पूरे देश के अंदर, न केवल सोशल मीडिया, न केवल अपोजिशन, पूरे देश की जनता इस बारे पे चिंतन कर रही है और चर्चा का विषय है देश के अंदर। देश के लोगों का कहना यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को पहले पूछना चाहिए था सरकार से, बताओ कितनी ज़मीन है, कब्जा हुआ कि नहीं हुआ, पूछना तो उनसे चाहिए था जिनकी ड्यूटी है देश को बताने की। और अपोजिशन के लीडर को ये बातें पूछनी पड़े या कहनी पड़े, ये तो लानत है देश की डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी में जो हाउस का लीडर होता है वो पीएम होता है, जो उससे कम संख्या का लीडर होता है उसको अपोजिशन का लीडर कहते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं होती। वो सेकंड नंबर, 2 नंबर का इम्पोर्टेंट नेता होता है देश को। प्राइम मिनिस्टर को उसको सारी बातें सलाह करनी चाहिए और बतानी चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई। देश का जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जिसके तहत लोग देश के प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट देखना चाहते, वो आज तक नहीं दिखा पाए। ये सुप्रीम कोर्ट यहीं बैठी है। तो देश का आरटीआई एक्ट इतना बेकार साबित हो गया, इतना कमज़ोर कर दिया सिस्टम ने, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ बैठे हुए देख ही रही हैं देश का। तो देश के लोगों के अधिकार जो बनते हैं डेमोक्रेसी में, उनके प्रति संवेदनशील होने की बजाय आप उल्टा जनप्रतिनिधि से, जो जनता की आवाज़ है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर बयान देता नहीं कि चाइना घुसा कि नहीं घुसा, कितनी ज़मीन पे कब्जा, उसका जवाब देश को देना तो उसको चाहिए। यहाँ पे अपोजिशन के लीडर ने उस बात को उठाया है तो उसका जवाब देना चाहिए था, ना कि कोर्ट खुद उससे कहे कि आपको कैसे पता चला। अरे आपको कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता चलता है बहुत सारी चीज़ों का? देश के अपोजिशन के लीडर को बात करते हैं तो किसी न किसी को तथ्य होता है, और तथ्य सरकार तो छुपाना चाहती है। तो आप मंगाओ ना, सर्वे करते आप बॉर्डर पे जाके, जज को बॉर्डर पे जाके सर्वे करना चाहिए कि ये अपोजिशन का लीडर गलत कह रहा है या ठीक कह रहा है। अगर वो गलत कह रहा है तो उस पर कॉस्ट लगानी चाहिए, नहीं तो अपने शब्द वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। कोर्ट को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जज को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई और मैंने गलत कमेंट कर दिया जो करना नहीं चाहिए था। ये कमेंट इस तरह से लोग देख रहे हैं इसको, देश की जनता, आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा। देश के लोग कह रहे हैं कि ये कमेंट ऐसा है जैसे सरकार की तरफ से आर्गूमेंट कर रहे हैं। मिस्टर दीपांकर दत्ता, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है ये। इस तरह के प्रश्न लोगों को इन्फॉर्मेशन में हेल्प करने की बजाय लोगों को इन्फॉर्मेशन में और मदद आप सरकार की करना चाहते हैं कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, और बिना इन्फॉर्मेशन का कोई कुछ बोलेगा तो हम उसको रोकेंगे, हम उसको अनट्रू इंडियन कहेंगे। तो ट्रू इंडियन कौन होता है? तो ट्रू इंडियन से पहले आप बताओ ट्रू जज कौन होता है? हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कौन ट्रू जज है जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? देश के अंदर राइट टू एक्सप्रेशन कितने गिरावट पे चला गया, भूखमरी कितनी बड़ी है, असमानता कितनी बड़ी है, लोगों में कितना भय व्याप्त है, और आरटीआई की लोगों की एप्लीकेशनों के जवाब नहीं आते, तो क्या कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये टिप्पणी की गई है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को एक चाबी मिल गई है घेर? अरे सोशल मीडिया पे समाज ये कह रहा है कि ये लोग जो जजेज हैं इधर उधर नेताओं के साथ गाहे बगाए करते हैं, और लोग आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता आरोप लगा रही है, क्योंकि देश की जनता सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोई है, देश की जनता है। प्राइम मिनिस्टर से भी कोई सुप्रीम है तो देश की जनता, पार्लियामेंट से भी कोई सुप्रीम है तो देश की जनता भाई, और राष्ट्रपति भवन से भी सुप्रीम कोई है तो देश की जनता। राष्ट्रपति को ये कहते हैं शासन अध्यक्ष, ये पहली बात तो शासन नहीं है, उसको राष्ट्राध्यक्ष बोलो भाई। हमने एक फॉर्मेलिटी बना के राष्ट्र है ये, और यहाँ मानवीय व्यवस्था है संविधान के तहत, यहाँ किसी का राज नहीं है, ये किसी के बाप की बपोती देश नहीं है, ये राजे महाराजों का राज नहीं है। मगर हो क्या रहा है, पार्लियामेंट में देख लो, जनप्रतिनिधियों की बात उठाने की बजाय वो पार्टियों के अपने नेताओं के भाषण पे तालियां पीटते हैं। वो तो नेता तो ये कहते हैं माइक भी बंद कर दिया जाता है। अरे पार्लियामेंट का इन्होंने वो बना दिया, जैसे गधे घोड़े को तांगे में जोड़ते हैं, बग्गी में जोड़ते हैं, और ऊपर से चाबुक लगाते हैं। विप विप क्या होता है? सांटा, चाबुक, कि उनको पशुओं को मारो ताकि वो चलें, काम करें। तो विप शब्द तो ये लिए बैठे हैं, कहाँ से पकड़ लाए विदेश से, और बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। कॉन्स्टिट्यूशन के प्यादे हैं, उसमें रह के हम सबको काम करना है।